सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार अरेंज देख रहे हैं यहाँ पर, मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। तो तस्वीरें स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से आज 2 दिन की महापंचायत है, जिसमें कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट रेगुलाइजेशन पॉलिसी और उसके साथ ही साथ जो है आपको बता दें बाकी तमाम अपने मुद्दों को लेकर आज ये तमाम लोग आपको फिलहाल नजर आएंगे। ये लोग यहाँ पर फिलहाल बैठे हुए हैं, इनसे मिलने बहुत से एमएलए भी आ रहे हैं, इन्हें आश्वासन जता रहे हैं कि आपके हकों में जो है वो फैसले होंगे, चाहे उसमें हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट की बात की जाए, रेगुलाइजेशन इनकी पॉलिसी की बात की जाए। वो तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं, या रीओपन पोर्टल की बात की जाए जो इनका ऑनलाइन प्रोसेस रहता है उसको लेकर। तो अभी तस्वीरें लगातार देख पा रहे हैं, तमाम वो लोग हैं जो लोग पिछले कितने सालों से आज यहीं पर सड़कों पर बैठे आप लोगों को नजर आएंगे। देखिए यहाँ पर साल ब साल जो है वो बदलता है। क्या कहना चाहेंगे भैया, कितनी देर से यहाँ पर बैठे हुए हैं और फिर अपने इन मुद्दों को लेकर कितनी देर से सरकार के सामने भी आए, चुनाव भी हुए, चुनावों के समय आपसे वादे किए हर पॉलिटिकल पार्टी ने, पर अभी तक भी आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमने जो यहाँ पे आज ये महापंचायत बुलाई है, हमने काफी बार प्रोटेस्ट भी किया रोड पे। आज हमने मुनासिब सोचा क्यों हम एक बार इनको अपने पास बुला ही लेंगे और अपनी बात इनके पास रखेंगे। देखिए, अभी मनकुजिया साहब ने कहा कि सरकार ने 6 महीने का टाइम दिया है। देखिए, हम निहत्ते हैं, हम क्या कर सकते हैं? सरकार ने टाइम दिया है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं। अगर मनकुजिया साहब तक भी एक बात पूछना चाहता हूँ कि पिछले 10 सालों में सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट रही तो वहां से कुछ नहीं हुआ। अगर लद्दाख में कुछ ही दिन पहले मिनिमम वेज एक्ट लागू हुआ तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं हुआ? तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आज की इस महापंचायत से, अगर इस महापंचायत के बाद भी हमारी बात नहीं सुनी गई तो उसके बाद जो प्रोग्राम दिया जाएगा मुझे नहीं लगता सरकार उसको रोक पाएगी। आप मुझे बताएं, कितना मुश्किल होता है अपना घर चलाना, बच्चों के एडमिशन कराना, बच्चों को स्कूल पढ़ाना या बाकी उनके खर्चे पूरे करना, घर के खर्चे पूरे करना। आज जहाँ सिलेंडर 850 से 900 रुपए मिल रहा है, वहाँ पर आप किस तरह से देखते हैं 5 या 6 हजार में, 10 हजार में घर चलाना कितना मुश्किल है? देखिए, वो हम जानते हैं कि हम किस मुश्किल के दौर में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारे बच्चों को स्कूल से निकाला गया है। हम अपना खर्चा पूरा नहीं कर सकते तो परिवार को कैसे चलाएंगे? महंगाई का दौर है, इस महंगाई के दौर में आपको भी पता होगा 9,000 पे कैसे हम घर चला सकते हैं। लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए, अगर उन्होंने हमें टाइम दिया है तो उसके बाद भी हमारे साथ धोखा नहीं होना चाहिए, और उसके बाद भी हमें धोखा किया गया तो मुझे नहीं लगता जो उसके बाद प्रोग्राम दिया जाएगा सरकार उसको रोक नहीं पाएगी और एक आंदोलन होगा जिस आंदोलन को कोई रोक नहीं सकेगा। भाई आप मुझे बताएं, आप देखिए किस तरह से देखते हैं, आप कैसा लगता है जब घर चलाना पड़ता है, पैसे नहीं है घर के खर्चे पूरे करने, हर बार हम ये सोचकर सरकार चुनते हैं कि शायद हमारे हकों के लिए कुछ सोचा जाए, गरीब आवाम की हकों के लिए कुछ सोचा जाए, शायद महंगाई कम की जाए, पर जम्मू कश्मीर के लोगों को तो हमेशा से टैक्स मिलते आए हैं। तो आप किस तरह से देखिए, आपने कल देखा ही होगा जब राम मंदिर में वो बादल फट गया तो उसके बाद हम घर से निकले थे, कल ही निकले थे, फिर हमें वापस मोड़ना पड़ा और हम मुगल रोड से आए। रास्ते में कितनी दिक्कत हुई, हमने किराया कहाँ से अरेंज किया वो हम जानते हैं। ऐसी हालत हुई है हमारी, हम कहते हैं ना, हम भीख मांगने पे आ गए। ऐसी हालत है आज जम्मू कश्मीर में, लोग भीख मांगने पे आ गए हैं, ऐसी हालत है। तो कैजुअल लेबर अपना घर कैसे चलाएगा वो आप भी जानते हैं और लोग भी जानते हैं और सरकार भी जानता है। कैजुअल लेबर्स को जो दिक्कतें आ रही है इस समय, ये भी आप लोगों ने स्क्रीन पर देखिए स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अभी तमाम कैजुअल लेबर, जिसमें आपको महिलाएं नजर आने वाली है, पुरुष नजर आने वाले हैं। ये भी तस्वीरें जो है वो आप लोग देख पा रहे हैं, उसको लेकर तस्वीरें जो है वो फिलहाल आप लोग देख पा रहे हैं। किस तरह से आप देखते हैं, क्या इनकी सपोर्ट में कहना चाहेंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट है जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के डेली वेजेस हैं, होम गार्ड हैं, 10+2 लेक्चर्स हैं, फिर फॉरेस्ट वाले हैं, पीडीडी वाले हैं, पीएचए वाले हैं। मांग सिर्फ एक ही है कि मिनिमम वेजेस एक्ट जो है उसे लागू करना चाहिए। हमारे पड़ोसी यूटी जो है लेह लद्दाख में, वहां पे लागू है। हमारे जो डेली वेजेस जो जिनकी सर्विस रहते हैं, बल्कि उन्हें सर्विस भी क्या कहेंगे कि वो डेली वेजेस रहते हैं, उनकी इन सर्विस मारे गए हैं लेकिन उनके परिवार को कुछ नहीं मिला। दूसरा, जो लोग ऑनलाइन प्रोसेस
उसमें नहीं आ चुके, किसी कारण दूर दराज इलाके में कई सालों से सर्विस दे रहे हैं, उनके लिए पोर्टल को रीओपन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से आया हुआ ऑर्डर है होमगार्ड का, उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। फॉरेस्ट वालों को 25 दिन की दिहाड़ी मिलती है, वो भी टाइम से नहीं मिलती, उसे टाइम से मिलना चाहिए। बड़ी सारी हमारी डिमांड्स, और उसमें एक डिमांड और है कि आपने सरकार ने कमेटी बनाई, लेकिन कमेटी में इनके रिप्रेजेंटेटिव तो रखे नहीं है। मांगे कि उन्हें शामिल किया जाए, और 2 दिन के इस सम्मेलन करने का मकसद सिर्फ एक था कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को बुलाया जाए, क्योंकि सत्ता पक्ष कहता हमें विपक्ष ने नहीं करने दिया, विपक्ष कहता हमें सत्ता पक्ष ने नहीं करने दिया। हम दोनों को इसलिए बुला रहे हैं कि आइए सामने आके बताइए कौन आपको रोकता है। अगर जब भी ये विपक्ष में आते हैं तो हमारे साथ खड़े हो जाते हैं, तो हम कहते हैं जब आपको हमारे साथ सिंपैथी है, हमदर्दी है, तो हम पक्ष में रहते हुए खड़े होना चाहिए। विपक्ष में रहते खड़े हो जाते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष में भूल जाते हैं। अब सत्ता पक्ष कहता है हमें चिंता है, विपक्ष वाले नहीं करने दे। इसलिए हम कल उम्मीद है कि 2 कैबिनेट मंत्री जिन्होंने वादा किया आने का, वो भी आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार मिलके, हम कह रहे हैं मिलके एक फैसला लीजिए और हमारे इन लोगों के साथ इंसाफ कीजिए। कुछ देर में अभी देखा आपने, बलवंत सिंह मनकोटिया जी बीजेपी की तरफ से आए, वहीद परे जी वो रोड की वजह से नहीं आ पाए, लेकिन 1 बजे वो ऑन कॉल आके लोगों को संबोधित करेंगे। इसलिए कल सरकार की तरफ से भी 2 मंत्री आएंगे, तो उम्मीद है कि इस बार कोई फैसला हो। आज इन कैजुअल लेबर से बात करते हुए इन्होंने एक बात कही, इन्होंने कहा है कि हम लोग अगर 5,000, 6,000 या 10,000 रुपया ले रहे हैं, 850, 900 रुपए का सिलेंडर भर रहे हैं, बच्चों की फीस भर रहे हैं, बच्चों की एडमिशन करवा रहे हैं, घर का खर्च चला रहे हैं, बिजली का बिल भर रहे हैं। इन्होंने कहा है आप बताइए 10,000 हम कहाँ रखें और कहाँ कहाँ लगाएं। तो आप किस तरह से देखते हैं इनके लिए? बिल्कुल जायज है, इनका दर्द जायज है। इसलिए तो देखिए, मैं टेलीविजन ना होते हुए भी इनके साथ है। कारण यह है कि इनका दर्द जो मुझे लगता है पॉलिटिकल नुमाइंदगी की नाकामी रही है कि आज तक इनके साथ इंसाफ हो नहीं पाया। अगर उनकी मंशा होती तो मुझे लगता है इन्हें आज ये धरना देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मुझे तो सरकार को और विपक्ष को चाहिए, क्योंकि जब हम वोट डालते हैं तो हम उन्हें जिम्मेवारी देते हैं अपनी, कि हमारे भविष्य के साथ हमारे जितनी भी सुविधाएं हैं जो सरकार की जिम्मेवारी बनती है उसके लिए वो वचनबद्ध होते हैं, लेकिन वो अपनी जिम्मेवारी को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं और सिर्फ राजनीतिक कारण करते हैं। तो मुझे लगता है इनका दर्द जायज है और उस दर्द को आज की महंगाई के दौर में समझना चाहिए, और इसलिए तो हमने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को बुलाया। भाई किस आरोप ना लगाते हुए हमें सोल्यूशन बताइए कि इसके मसले का हल क्या है, कैसे आप कर सकते हैं। एक बार ये बोलते हैं कि हमारे पास पैसे का बजट बड़ा ज्यादा है, तो मुझे बताइए जब आप दिहाड़ी लेते हैं, इनसे काम लेते हैं, तो फिर आपको देने में देखिए आर्टिकल ऐसे प्रावधान है, कानून है जिसके तहत रोजगार देने का लोगों को अधिकार है, रोजगार लेने को। दिहाड़ी जो लगाता है उसको अपनी कमाई लेने का भी अधिकार ये कानून कहता है। तो जब कानून भी तो इसी पार्लियामेंटेरियन ने बनाया है, इसी असेंबली ने बनाया, तो फिर उस कानून के खिलाफ भी तो ये लोग जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि इस बार इनके साथ इंसाफ होगा। देखिए 2 दिन की महापंचायत इन लोगों की रही, जिसमें पक्ष विपक्ष इनके पास पहुंचे और इनकी बातें सुनी और तमाम चीजें जो है वो सामने थी। इस पर अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलिएगा। जरा जानकारियों के लिए देखते रहे ऑल टाइम। मेरे कैमरा सहयोगी को दीजिए इजाजत। जय हिंद।